भगवान शिव की नगरी काशी, भगवान शिव के त्रिशूल पर खड़ी काशी, एक ऐसा शहर जो विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है, पूरे अध्यात्म का केंद्र है काशी। काशी को आप वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, काशी को आप बनारस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, बाबा विश्वनाथ जी खुद स्वयं यहाँ रहते हैं। मेरी तरफ से आप सबको हर हर महादेव। आज हम इस कार्यक्रम में डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया की टीम हम आज वाराणसी पहुंची है और वाराणसी में हम आज जो चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे संस्कृत पर। संस्कृत की क्या आवश्यकता है, संस्कृत को क्यों यहाँ पर एजुकेशन में डिसकंटिन्यू किया गया भारत में, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे अनेक जो महापुरुष हमारे हैं, महामंडलेश्वर है, धर्मगुरु है, वो कहाँ भटक रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए हिंदू धर्म को और सनातन पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स पर, और हम बात करेंगे कि हमें जो आने वाले बच्चे हैं और 1985-90 के बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में भारत देश के महान विद्वान व्यक्ति है जिन्होंने अनेकों संत महापुरुषों को पढ़ाया। यहाँ पर शंकराचार्य जी भी आते हैं, यहाँ पर महामंडलेश्वर भी आते हैं, यहाँ संत महापुरुष भी आते हैं इनके पास और यहाँ संस्कृत सीखते हैं, वेदों की यहाँ पर नॉलेज लेते हैं इनसे, और शास्त्रों का भी यहाँ पर उनसे पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं बात करता हूँ प्रोफेसर राम यतन शुक्ला जी का। प्रोफेसर राम यतन शुक्ला जी काशी विद्वत मंडल के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर साहब स्वामी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के डीन रह चुके हैं और इनको अनेकों सम्मान से, राष्ट्रीय सम्मान और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इनको सम्मानित किया। बहुत सारे मेडल इनको मिले, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स दिए गए, बहुत सारे इनको अवार्ड्स दिए गए, और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको विश्व भारती का एक सम्मान भी इनको दिया है। मैं सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं प्रोफेसर शुक्ला जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सर। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले यही आपसे जानना चाहेंगे, जो संस्कृत की जो भाषा थी, जिसका पूरा संस्कृत का जो वेदों का आधार है, शास्त्रों का जो आधार है, और संस्कृत की जो पद्धति का जो आधार है वो संस्कृत था, तो आज भारत में ऐसा क्या हुआ कि संस्कृत को ही हम भूल गए? और संस्कृत न तो एजुकेशन का हिस्सा रहा, न हमारे घरों का एक हिस्सा रहा, और लोग अब न संस्कृत समझते हैं न हिंदी समझते हैं, पूरा चेंज आ गया है। आपका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। मेरा जीवन संस्कृत से बीता है, मैंने शुरू से संस्कृत पढ़ा है। संस्कृत विद्या वेद भाषा से निकली है। ऋग्वेद, अनेक वेदों से इसका स्रोत मिलता है। अग्नि पुराण में भी मिलता है, पुराणों में। और ये संस्कृत भाषा जब हनुमान जी गए जी सीता के अन्वेषण, उस समय भी जद वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृता रावणम मन्यमानाम सीता भीता भविष्यति। अर्थात हनुमान जी ने कहा मैं सीता जी से संस्कृत में बोलूँगा तो सीता जी सोचें कि रावण आ गया। रावण संस्कृत का बड़ा विद्वान था, तो सीता भीता। इस तरह से संस्कृत भाषा का इतिहास बहुत प्राचीन है, वेद काल से है, वाल्मीकि काल से, तब से चली आ रही। वेद में बीच में भोजराज की कथा आती है। वो जंगल गए तो कोल भिल्ल जो थे और लकड़ी का गट्ठर बांधकर आ रहे थे। जी जी। बीच में नदी बही थी, तो नदी से पार होकर भिल्ल आया। तो भोजराज ने पूछा कि यन्मात्तम जल साधो जान उदग्नम नराधिपर। भोजराज ने संस्कृत में कहा कितना जल है? उसने कहा जान उदग्नम पराधि, जंघे के बराबर है।
संस्कृत शब्द में जान व्याकरण के द्वारा सिद्ध है और बहुत प्रसिद्ध रूप में कहा। इस पर उन्होंने कहा ईदृशी किदमस्था, ऐसी तुम्हारी अवस्था क्यों हुई? तो कहा सर्वे नहीं भवादृशा। इस तरह से संस्कृत भाषा भोज काल में वाल्मीकि काल से चली आ रही और इसका उत्थान पतन होता चला है। इस समय संस्कृत भाषा का कुछ ह्रास है। क्यों? ह्रास का मतलब है हमारी संस्कृत भाषा अध्यात्म प्रधान है, अध्यात्म का निरूपण है। दो बात है, अध्यात्मवाद, भौतिकवाद। तो भौतिकवाद का जब महत्व पड़ता है तो अध्यात्मवाद छुप जाता है। अध्यात्मवाद माने, अध्यात्म का मतलब होता है आत्म विषयक चिंतन, आत्म विषयक जो चिंतन है उसी का नाम अध्यात्म। अब भूत माने संसार का चिंतन है, उसको भौतिकवाद का। तो हमारे अध्यात्मवाद में आत्मा का चिंतन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ईश्वर का, मनो का कल्याण कैसे होगा, इसकी चिंतन को अध्यात्म। तो इस समय अध्यात्म चिंतन कमज़ोर हो गया है, भौतिकवाद बढ़ रहा है। भौतिकवादी लोग अध्यात्मवादी संस्कृत भाषा की उपेक्षा करें। तो संस्कृत भाषा हमारी अनादिकाल की भाषा है और बहुत प्राचीन है। और हमारी भाषा ये सब हित के लिए कहती। हमारे संस्कृत भाषा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न हो। और हमारी ये जो भाषा है ये राह देती है संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जा, साथ जाओ, साथ खाओ, साथ पियो। संगच्छध्वम, साथ में जाओ। एक मुसलमान मेरे शिष्य हैं, मेरे अंदर पीढ़ी के हैं, कहे गुरुजी आपके संस्कृत में कहा जाता है संगच्छध्वम संबद्ध, आप मेरे यहाँ खाते नहीं, मेरा पानी नहीं पीते। हम कहे नहीं, देखो संस्कृत नहीं कहती है कि सबके साथ खाओ। सब कुत्ते आपस में खाते हैं, झगड़ा करते हैं। साथ में खाना, साथ में पीना ये नहीं। हमारे साथ में जाओ। जैसे देखो एक परिवार है संस्कृत, परिवार में 10 आदमी हैं। अब 10 आदमी में कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, कोई कुछ खाता है, लेकिन सब विभिन्न रुचि होने पर भी सब लोग जब परिवार के ऊपर आक्रमण होता है तो सब अपनी रुचि को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, मारने पे समाप्त कर देते हैं। इसी तरह से हमारी संस्कृत भाषा बतलाती है जिस काल में रहो, जिस देश में रहो, और जिस देश में रहो वहाँ की जलवायु से जीते हो, वहाँ के खुशहाली जीते हो, वहाँ से रहते हो, सब करते हो। तो जब उसके ऊपर कोई आपत्ति आवे तो सबको जुट होकर के उसकी रक्षा करनी, ये राष्ट्रीयता। और हमारे यहाँ कहते सहनावत सह भुनक सह बिरजंग करवावन, साथ में खाओ, साथ में रक्षा करो। इसका मतलब नहीं है कि साथ में खाओ, साथ में कुत्ते भी खाते हैं लेकिन उनका बड़ा भारी विरोध रहता है। साथ में खाओ का मतलब है सहनाव सहवावन, इसका मतलब है कि रात में खाओ तो वहाँ खाने के पहले चिंता करो कि मेरा पड़ोसी खाया कि नहीं खाया, उसके लड़के रोटी नमक खाए कि नहीं, ये ध्यान दो। यदि नहीं खाए तब ने इससे भोजन से निकाल कर उनको दो। ये हमारी संस्कृत भाषा की एकता है और इसकी राष्ट्रवादता है और इसकी जो सहानुभूति है। इस तरह से संस्कृत भाषा ये कहती है कि तुम जो है परमात्मा की संतान हो, परमात्मा की आज्ञा है, इस आज्ञा में रहोगे तुमको कल्याण होगा। अभी तक गुरुदेव ने संस्कृत के बारे में चर्चा की। ये उन्होंने कहा कि संस्कृत एक मूल भाषा है और प्राचीन काल से चलती आ रही है। पूरे सारे जितने भी हमारे वेद है, उपनिषद है, वो सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। और वक्त के साथ साथ में संस्कृत का अब चलन कम हुआ है। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम गुरुजी के साथ में इंटरव्यू वापस जारी रखेंगे।